अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो जहांगीर सेज़ और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुकास्ट कश्मीर के रिगार्डिंग, जिसकी काउंसलिंग जो है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। तो उसी काउंसलिंग के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किन बच्चों को यहाँ पर BVSC मिलने के चांसेस बनते हैं, किन बच्चों को यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो बाकी कोर्सेज है वो चांस बनते हैं। और जो इन्होंने नोटिफिकेशन में कहा है कि 70 के जितने भी बिलो बच्चे हैं, 70 बिलो जो बच्चे हैं, अगर सीटें बची तो ही हम उनकी यहाँ पर काउंसलिंग करेंगे। वो भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या सीटें आपके लिए बचेगी या नहीं बचेगी, तो वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ से राउंड सेकंड के चांसेस बनते हैं। यही जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, यही पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करना। तो काउंसलिंग नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों ने देखी होगी, किस बच्चे को किस दिन जाना है, क्या करना है, उस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो बना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिलेगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है, अगर आपने अच्छी तरीके से वीडियो देखा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर से वीडियो देखने की। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि किन बच्चों को यहाँ पर BVSC मिलने के चांसेस बनते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो 15 जुलाई से स्टार्ट होगी और 19 जुलाई तक ये जो काउंसलिंग है ये चलेगी। तो 15 जुलाई को 100 के प्लस बच्चों को जाना है, 16 जुलाई को जिन्हें 85 के प्लस हो गए, 85 to 126, यानी कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट डे को नहीं जा सकता है वो सेकंड डे को जा सकता है। लेकिन ये गलती आपने नहीं करनी है। अगर आपने अपना डे मिस किया तो यहाँ से समझ के जाना कि आपको जो सीट मिलने के चांसेस थे वो अब बिल्कुल कम बनेगी। और जो सीट आपको पहले दिन मिलेगी वो सीट आपके लिए रिजर्व नहीं रखी जाएगी, वो सीट किसी और स्टूडेंट को दी जाएगी। तो ये गलती आप मत करना कि आप दूसरे दिन चले जाना, पहले ही दिन चले जाना। तो ये गलती मत करना कि मैं दूसरे दिन जाऊँगा, वरना आपकी सीट यहाँ पर आपको रिजर्व नहीं रखेगी और आपको फिर नुकसान भी हो सकता है। 18 जुलाई को उन बच्चों को जाना है जिनके यहाँ पर 70 के प्लस है और 19 को जिनको 55 के प्लस यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किन बच्चों को यहाँ पर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें जो है वो BVSC मिलने के चांसेस बनते हैं। तो जिन बच्चों को यहाँ पर फर्स्ट डे काउंसलिंग के लिए जाना है, तो वही बच्चे यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें BVSC मिल सकता है। जिन बच्चों को यहाँ पर दूसरे दिन जाना है तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, वो कोई भी बच्चा वहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि मुझे यहाँ पर BVSC मिलने के चांसेस बनते हैं। हाँ, यहाँ से चांसेस बनते हैं कि फर्स्ट डे में यहाँ से 5 या 10 सीट्स यहाँ पर बचेगी, जो दूसरे दिन फिर वो उन पर जो है वो बच्चे कम्पीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सीधा समझ आता है कि जिन बच्चों को यहाँ पर फर्स्ट डे को जाना है काउंसलिंग के लिए, उन्हीं बच्चे को यहाँ पर 100% यहाँ पर जो है वो BVSC सीट मिलने वाली है। और जिन बच्चों को यहाँ पर सेकंड डे को जाना है, सीटें बच सकती है, नहीं भी बच सकती है। अगर बचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सीटें बचेगी दूसरे दिन के लिए BVSC के लिए। तो जिन बच्चों को यहाँ पर दूसरे दिन जाना है काउंसलिंग के लिए, तो उन्हें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि 100% उन्हें यहाँ पर BVSC मिलने वाला है। हाँ, मिल भी सकता है, लेकिन सभी बच्चों को यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें BVSC मिलने वाला है। तो जिन बच्चों को यहाँ पर दूसरे दिन जाना है, उन्हें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दूसरे दिन उनको 100% हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की सीट मिलने वाली है। BVSC सभी बच्चों को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अगर फर्स्ट डे में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सीटें यहाँ पर बचेगी दूसरे दिन के लिए BVSC में। और जिन बच्चों को यहाँ पर दूसरे दिन जाना है, उनको यहाँ पर कंफर्म हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सीट मिलने वाली है। फिशरीज़ भी मिलेगी, आराम से आपको फिशरीज़ भी मिलेगी, सेरीकल्चर भी मिलेगी। तो BVSC को आप इन बच्चों को जिन्हें सेकंड डे को जाना है, उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें यहाँ पर BVSC मिलने वाला है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं उन बच्चों की जिन्हें 70 के बिलो पॉइंट्स हैं, 70 या 70 के बिलो पॉइंट्स हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है कि अगर सीटें बची तो ही हम यहाँ पर थर्ड डे ऑफ काउंसलिंग करेंगे, जिसमें वो बच्चे आते हैं जिनके 70 के बिलो पॉइंट्स हैं। तो क्या ये सही है कि आपके लिए सीटें नहीं बचेगी? तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये ज़्यादातर यही लगता है कि सीटें नहीं बचेगी। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, आपके लिए सीटें अगर बचेगी, जहाँ तक मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस से, तो आपके लिए सीटें बचेगी, लेकिन
किस में बचेगी, फिशरीज़ में बचेगी, सेरीकल्चर में आपकी जो है वो सीटें बचेगी। तो क्योंकि फिशरीज़ और सेरीकल्चर में ज़्यादातर बच्चे नहीं जाते हैं, जो जिन बच्चों ने टॉप किया होता है वो ज़्यादातर सेरीकल्चर, फिशरीज़ इन कोर्सेज़ के लिए नहीं जाते हैं। वो ज़्यादातर BVSC के पीछे ही इसमें बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के लिए बच्चे इसके पीछे पढ़ते हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जिन बच्चों के यहाँ पर 70 के बिलो पॉइंट्स हैं, इन्होंने कहा है कि अगर सीटें बची तो ही हम इन बच्चों की काउंसलिंग करेंगे। तो यहाँ कहीं हद तक तो ये सही लगता है, मुझे भी लगता है कि ये सही है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं अगर आपको बता दूँ तो आपके लिए सीटें बचेगी, आपका राउंड जो होगा, लेकिन किन सीट्स के लिए होगा, फिशरीज़ के लिए होगा, सेरीकल्चर के लिए होगा, BVSC के लिए नहीं होगा, वो तो आपने भूल ही जाना है। हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में भी आपको अगर सीटें बचेगी तो ज़्यादा नहीं बचेगी, कम ही सीटें बचेगी आप लोगों के लिए। तो आपने ये एक्सपेक्ट करना है यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम देखिए कि राउंड सेकंड क्या होगा, तो चांसेस तो बिल्कुल ही कम बनते हैं राउंड सेकंड के लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि राउंड सेकंड में अगर कुछ सीटें बची, ज़्यादा भी सीटें नहीं बचेगी, लेकिन यहाँ से सीधे सीधे ये समझ आता है कि राउंड सेकंड के जो यहाँ से चांसेस है वो बिल्कुल कम बनते हैं। राउंड सेकंड मुझे लगता है कि नहीं होगा, लेकिन अगर होगा भी, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर मैं आपको बता दूँ, मुझे लगता है कि 10 to 20% यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि राउंड सेकंड होगा, लेकिन ज़्यादा सीट्स नहीं बचेगी। सीट्स अगर सीट्स बचे भी तो सेरीकल्चर या फॉरेस्ट्री में आपकी सीटें बचेगी, फिशरीज़ में आपकी सीटें बचेगी। तो अगर ये सीटें बची तो राउंड सेकंड के यहाँ पर चांसेस, मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि 10 to 20% यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि राउंड सेकंड होगा। लेकिन किन सीट्स के लिए होगा, फिशरीज़ के लिए होगा, सेरीकल्चर के लिए होगा और फॉरेस्ट्री के लिए होगा। इन 3 कोर्सेज़ के लिए राउंड सेकंड के यहाँ पर 10% चांसेस मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बनते हैं। बाकी जो भी होगा, जैसे ही यहाँ पर राउंड फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसी के बाद यहाँ पर आपके लिए एक नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी, तो उस टाइम हम देखेंगे कि क्या होता है। तो ये जो जब पहला दिन यहाँ पर काउंसलिंग का होगा, उसका जो सीट मैट्रिक्स है वो उसी दिन, 1 दिन या 2 दिन पहले आएगा। और जो सेकंड डे यहाँ पर काउंसलिंग होगा तो 1 दिन पहले ही आपके लिए सीट मैट्रिक्स आएगा कि इतनी सीटें बचे हैं, इस कोर्स में इतनी सीटें बचे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगा तो मैं आपको सारा सिखा दूंगा कि किस कोर्स में कितनी सीटें बची और किस कोर्स को आपने यहाँ से एक्सपेक्ट करना चाहिए, ताकि आपने जो स्कोर किया है उस स्कोर पे आपने कोई ना कोई सीट मिलनी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स आपके पास होते हैं, उन ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।